महाराज आप भागवत जी की भी कथा गाइए। अभी शिव पुराण का बहुत मार्केट आया है, शिव पुराण भी गाइए। लेकिन मेरी बात आप याद रखिए, राजन का ये जन्म रघुनाथ जी के नाम समर्पित है। एक ही साधे सब सधे। रामचरित्र ही पूर्ण होने वाला नहीं है, दूसरे में कहां पहुंचेंगे। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत जी की कथा, शिव पुराण की कथा गाने के लिए विद्वान होना आवश्यक है। जो अपने राम जी है नहीं तो गा ही नहीं सकते। तो गोस्वामी जी ने गांव की भाषा में सहज सहज शब्दों में लिख दिया, जिसके कारण हम जैसे गंवार भी इस कथा का गुणगान कर पा रहे हैं। ये गोस्वामी जी की करुणा कृपा है। तो मैंने पूछा कि मॉनिटर कम हो जा रहा है, हमको चाहिए, बाहर से आवाज आ रही है। असल में बड़का पंडाल में से छोटका में आ रहा। तो मैंने पूछा क्या गाना है, क्या सुनना है। वस्तुतः इस छोटे छोटे सत्र में बंद न किया करें, खोखी सुनाइए पड़ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तो मेरा अपना भाव है रहता है कि छोटे छोटे जो सत्र हो ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इन सत्रों में किसी एक प्रसंग पर कथा हो, एक विषय पर। याद है छत्तीसगढ़ में हम लोग 5 दिन भरत जी के चरित्र पर कथा गाए थे, क्या आनंद हुआ था। तो मेरा अपना भाव है, लेकिन हमको तो यजमान के हिसाब से कथा गानी पड़ेगी ना। तो हाँ नहीं, हाँ। तो मुझे बताया गया कि आज शिव विवाह की कथा गानी है, कल राम जन्म की कथा गानी है, परसों सीताराम विवाह की कथा गानी है। ऐसा ही है ना। ये तो सुनते ही रहते हैं आप लोग। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं बताइए। शिव विवाह, राम जन्म, सीताराम विवाह सुनना है कि कुछ और सुनना है। भाषा बदल गई। मैं पूछ रहा हूं, कहिए क्या सुनाना है। शिव विवाह से ही शुरू किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, हरी इच्छा। हाँ। मेरी इच्छा थी किष्किंधा कांड की कथा गाने की। 3 दिन में किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। ना मन मार के बोल रहे हैं आप। उत्सव, अच्छा चलिए ठीक है। नहीं फिर बिगड़ जाएगा, मुंह थोड़ी छुए के है। नहीं ठीक है, उत्सव लिखे नाम। कहां रखे नाम उत्सव। चलिए कोई बात नहीं, भैया का भाव है तो शिव विवाह ही सुनते हैं। यजमान है, चेहरा उतर गया था। हाँ, तो शिव विवाह। आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा कि राम जी की कथा में शिव जी के विवाह की कथा क्यों आ गई। ये सहज प्रश्न है, परंतु मैं आपसे कहूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रबंधन है। किस बात को कौन कहेगा जिससे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहां बचपन से मां सिखाती है कि सवेरे उठो तो अपना बिस्तरा अपने हाथ से पहले चपेटो, उसको फोल्ड करो, चादर को चपेटो, ढंग से करो। हम नहीं करते। लेकिन आपको बताऊं, अमेरिका के एक आदमी ने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखा है और उसमें इसने कहा कि जो व्यक्ति
सवेरे उठकर अपने हाथ से अपने चादर को फोल्ड करता है एवरी डे, वो लाइफ में अपने सक्सेस को 100% प्राप्त करता है। अब इसके पीछे उसने लॉजिक क्या दिया कि जिस सवेरे आप अपना टारगेट पूर्ण करते हैं, चादर को तह से रखना ये टारगेट है। जिस दिन सवेरे आप अपना टारगेट पूरा करते हैं, ये आपके जीवन में आपकी आदत बन जाती है अपने टारगेट को अचीव करने की। वो अपना पूरा 100% योगदान देकर अपने जीवन को विकासशील बना लेता है। वहां से प्रारंभ होता है। कई लोग मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं। 5 बजे उठना है तो 4:30 बजे से अलार्म लगना शुरू होगा। हम सुबह 3 बजे जगे, अलार्म लगाए थे। 6 बजे की जहाज थी, बजा अलार्म, जगे, स्नान करके आए तो देखे इनका गेट बंद। हम तो समझ के बबुआ सोए हैं। हमने नॉक किया, 3:30 बज गया, 4 बजे निकलना है। ये धड़धड़ा के उठे, हमसे बोले भैया अलार्म बजा था लेकिन हम बंद कर दिए थे, हमको पता नहीं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब सामान्य बात। अब दर्शन करिए, छोटी सी बात है। आप अलार्म लगा के सोए और अलार्म बजा, आप स्नूज पे डालकर फिर सो गए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम आपसे कहें, आप अपने दिन के शुरुआत में ही पराजित हो गए। एक छोटे से अलार्म ने आपको पराजित कर दिया। आप लगा के सोए थे कि जगेंगे और आप जग नहीं पाए, हार गए ना। तो जिस दिन का शुरुआत ही आप हार से कर रहे हैं, वो जीवन में क्या कर पाएगा। ये छोटी सी बात है। तो हमारी मां बचपन से कहती रही कि चादर को समेटा करो, हमको समझ में नहीं आया। और वही एक अंग्रेज इसको किताब में छाप दिया। अरे बाप, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। आप दर्शन करिए, किस बात को कौन कहेगा जिससे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा, इसी का नाम है प्रबंधन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरा का पूरा रामचरित्र भगवान शिव के मुख से कहलवाया है। क्यों? भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। बालकांड का 2रा श्लोक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी कहते भवानी शंकरौ वंदे। भवानी मने भगवान शिव का नाम है भव। क्या नाम है? आप श्लोक पढ़ते हैं, भवम भवानी सहितम नमामि। भव यानी भगवान शिव, अब भवानी भव की अर्धांगनी को भवानी कहते हैं। तो भवम भवानी सहितम नमामि। गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरौ उभौ, दोनों को वंदन करता हूं। क्यों? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। श्रद्धा के साथ बैठकर जब विश्वास भगवान की कथा प्रकट करेंगे तो वो कथा जनमानस के मन तक पहुंच जाएगा और उस जीव का कल्याण कर देगा। इसलिए भगवान शंकर के मुख से गोस्वामी जी ने कथा कहलवाई। गोस्वामी जी कथा नहीं गाए हैं,
ये तो हम और आप आम बोलचाल में कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं। तो रामचरितमानस में राम जी के चरित्र के पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा गाई, दोनों का परिणय उत्सव करवाया। ये चरित्र प्रारंभ होता है तीर्थराज प्रयाग से। प्रयाग में एक महात्मा है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। माघ मेले के बाद एक ऋषि हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, उनको बिठा करके अपनी कुटिया में, अब भरद्वाज जी ने सीधा प्रश्न किया कि मुनिवर, राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी ने सीधा प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य जी, राम जी कौन है? आप इतने लोग यहां बैठे हैं, क्या आप में से किसी को ये पता नहीं है कि राम जी कौन है? कौन कौन राम जी के विषय में जानता है? मतलब बाकी लोग नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन भरद्वाज जी पूछते हैं राम जी कौन है? और आगे कहते हैं कि एक राम को मैं भी जानता हूं जो श्री दशरथ जी के पुत्र राम है। उनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ था, उनको क्रोध आया, जाकर युद्ध में उन्होंने रावण का अंत कर दिया। इन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे कि जब जान रहे तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, कहु विवेक विचार। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शिव भी उन्हीं राम जी का नाम दिन रात जपते हैं कि वो जिन राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है? अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? आप बताइए। एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना? तो क्या ये बात भरद्वाज जी को नहीं मालूम? इतने बड़े महात्मा है, उनको नहीं मालूम? मालूम है। लेकिन आप दर्शन करिए, तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। भक्त कौन? जिसके जीवन के हर व्यवहार के केंद्र में भगवान खड़े हैं, वो जीव भक्त है। आरती उतारना भक्ति नहीं है, ये कर्मकांड है। माताएं घर में भोजन बना रही हैं और मन में यदि ये भाव जगा हुआ है कि हम तो अपने घर के ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं, तो उनका भोजन बनाना ही भजन है। शिव जी आप व्यापार कर रहे हैं और मन में ये भाव है कि इससे जो लाभ होगा उस लाभ से हम परमार्थ करेंगे, आपका व्यापार ही आपका भजन है। आप समझिएगा। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि चलती हुई कथा बंद हो जाती है। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि जगत की चर्चा के बीच में से जगदीश की कथा प्रारंभ हो जाती है। ये जीवन का प्रभाव है। और एक बात कहूं, प्रश्न पूछने वाले का ढंग, प्रश्न पूछने वाले प्रश्नकर्ता की भाव भंगिमा ये बताती है कि वो किस भाव से प्रश्न कर रहा है। कई बार लोग ना उत्तर जानते हुए भी प्रश्न करते हैं, वो जानते हैं सब, लेकिन प्रश्न हम तो सीधा पूछते हैं कि हमसे पहले कितने लोगों से पूछे हैं? महाराज बहुत लोगों से पूछे हैं।
हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम कहीं संतुष्ट नहीं भय, क्या गारंटी हमसे हो जाइएगा? देखिए, कोई संतुष्ट करता नहीं है, संतुष्ट होना पड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है? एक राम को मैं जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में विदित है। मैं जिन राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी को जपते हैं? क्या उनके वाले और मेरे वाले अलग अलग राम जी हैं? ये मेरा प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं, भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि को क्रोध नहीं आया। बाबा कहते हैं, जाग बलिक बोले मुस्काए, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुता चतुराई, तुम्हारे मैं जाने चतुराई, तुम्हारे मैं जाने, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी, आप राम जी के प्रभुत्व को जानते हैं, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मेरे सन्मुख मूढ़ बन करके प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, ये कथा कहती है, जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो लघुता में उतरना पड़ेगा। आप में से कोई बलिया का है? बलिया? दो तीन लोग हैं बलिया के। बलिया में एक जगह एक खेजूरी खड़सरा, बहुत पहले हम वहां एक बार राम कथा गाने गए, लगभग 10-12 साल पहले। गांव के बाबूजी आए थे, मुझे आज भी याद है, एकदम गंदा सा एक बनियान और एक ब्लू कलर का लुंगी पहन के, याद है, कमरे में मेरे से मिलने। उनकी एक बात मुझे बड़ी अद्भुत लगी। हमसे बोले, महाराज, जिसके जीवन में लघुता नहीं आएगी उसके जीवन में प्रभुता नहीं आ सकती है। वो बोले तो मैंने डायरी में इसको नोट किया। कितनी बड़ी बात। जिस भवन की नींव जितनी नीचे रहती है, उस भवन की ऊंचाई उतनी अधिक ऊपर रहती है। यदि आपको ऊंचाई को प्राप्त करना है तो जीवन में विनम्रता का आना अति आवश्यक है। बिना विनम्र हुए आप श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त ही नहीं कर सकते। और विद्या ज्ञान नहीं देती है, विद्या ददाति विनयम। आप यदि पढ़ा करके डिग्री प्राप्त करके आपके अंदर अकड़ आ गई है तो आप पढ़े नहीं है, आप जानकारी लिए हैं, विद्या नहीं मिली है। विद्या जानकारी नहीं देती, विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम विनयम। अपने से श्रेष्ठ के आगे मूर्ख बन करके बैठिए। हम एक बार कथा गा रहे थे, एक बाबूजी कथा के बाद डायरी पेन लेके मिले, बोले, महाराज 3 घंटा में आप 10 ठे गलत शब्द बोले हैं। बकायदे लिस्ट बनाए थे, 10 की 15 कुछ बोले, ऐसे ही बोले। अब वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले, हंसी क्यों आप? बाबूजी, अमृत बही रहा था वहां पर,
आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए, हम आपको क्या बोले? हम भगवान नहीं है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जीव है तो गलती होगी, हो जीवा है, कुछ शब्द इधर उधर निकल जाता होगा फ्लो में। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। रामा भगत तुम मन क्रमवा, आप मानसिक, वाचिक और कर्म से राम जी के भक्त हैं। मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। आप मुझसे राम जी का कथा, रामचरित्र सुनना चाहते हैं? और दर्शन करिए, हम क्यों 3 दिन के लिए आ गए? प्रेम जी की जगह दूसरा कोई रहता तो ना आते, इसलिए आ गए कि ये हमसे कोई कर्जा नहीं लिए हैं कि कथा करवा के कर्जा उतारना है। बोकारो में कथा हो ही गई थी। हम इसलिए आए हैं कि ये कथा सुनना चाहते हैं, कथा के रसिक श्रोता हैं, और इनके भरोसे आप लोग को भी कथा प्राप्त हो जाए। देखिए, सामने हजारों की भीड़ हो और कोई कथा ना सुने तो कथा को, वक्ता को आनंद नहीं आता। और सामने यदि एक भी श्रोता बैठा हो और वो प्रेम से कथा श्रवण करे तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड श्रवण कर रहा हो, इतना आनंद आता है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपको अवश्य भगवत कथा सुनाऊंगा। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को वहीं से कैलाश लेकर के गए। बोले, महाराज, एक बार भगवान शंकर एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि परज बखानी, राम कथा मुनि परज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, पार्वती जी के साथ नहीं, किसके साथ? पार्वती जी पिछले जन्म में सती मैया थी। मां सती को लेकर भगवान शंकर कथा सुनने गए। देखिए, जीवन में जो श्रोता नहीं हो पाया वो कभी वक्ता नहीं हो पाएगा। बोलने से पहले सुनना आवश्यक है। मुझे याद है, बिहार में एक जिला है गोपालगंज, वहां मैं राम कथा गाने गया था 2012 या 13 में। तो एक बाबूजी आए, वो पीएचडी किए हुए थे, उन मानस के ऊपर उनकी थीसिस थी, तो मेरे से मिलने आए वो। तो बुजुर्ग हो गए थे, लगभग 80-85 साल की अवस्था थी। मैंने कुर्सी दी, बैठे। बोले, महाराज, आजकल कोई किसी की प्रशंसा करता है ना तो कहते हैं कि ये
इनकी इतनी बीघे जमीन है, इतने बड़े मकान है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी गाड़ियां हैं, इससे उसका महिमा मंडन किया जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन महाराज आज से 100 साल 150 साल पहले इस प्रकार से प्रशंसा नहीं होती थी। हमने पूछा कैसे होती थी? बोले महाराज जिसकी खूब प्रशंसा करनी होती थी ना, तो कहा जाता था ये बहुत श्रुत है। क्या है? श्रुत। श्रुत यानी ये सुने हुए हैं। श्रुति, श्रुत यानी ये बहुत अधिक सुने हुए हैं। ये देखिए आजकल की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं घर में क्या है? कोई सुनने को तैयार नहीं। घर में जितनी समस्याएं हैं अधिकतर, क्षमा करिएगा, कोई सुनने को तैयार नहीं, सब सुनाने को तैयार है। और जीवन में यदि सुनने का ढंग आ गया ना, तो समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जो जितना अधिक सुना हुआ है वो उतना अधिक ज्ञानी है। पढ़ने से अधिक ज्ञान सुनने से आता है। पढ़ने से अधिक ज्ञान सुनने से आता है। श्रुत। भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश से राम कथा सुनने के लिए श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि पाही। उनको कुंभज क्यों कहा गया? कुंभ यानी घड़ा। अगस्त्य मुनि का जन्म घड़े से हुआ था, इसलिए उनको कुंभज नाम पड़ा उनका। उनके यहाँ भगवान शंकर मां सती गए। अगस्त्य मुनि ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, 9 दिनों तक कथा सुनाई। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती जी शंकर जी के बगल में बैठी रही, बस सुनी नहीं कुछ। सुना किसने? भगवान शिव ने। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि सती महेश परम सुख मानी। लेकिन नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश। केवल भगवान शंकर सुने। और दर्शन करिए, सुनकर क्या मिला? परम सुख मानी। कई लोग दूसरे को ठीक करने में अपने को समाप्त कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सबको ध्यान से सुनाते सुनाते अपने नहीं सुन पाते हैं। और सबको कहते ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी सती जी से एक बार भी नहीं बोले ध्यान से सुनिएगा। ले जाकर बैठा दिए। आपका प्रारब्ध है, आपको सुनना है, सुनिए। मेरा प्रारब्ध है, हम सुनेंगे। समझ रहे हैं? आप रचना बना करके अशांत हो जाइए। जिसके प्रारब्ध में होगा सुनेगा, प्रारब्ध में नहीं होगा, चम्मच में कथवा रख के कान में डालिएगा ना, तब वो ओवरफ्लो होके बही जाएगा, वो भीतर जाने वाला नहीं है। दूसरे को बनाने में अपना न समाप्त किया जाए। भगवान शंकर सुने, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया क्यों नहीं सुनी? सती मैया इसलिए नहीं सुनी कि सोचने लगी कथावाचक हो के हमारी पूजा कर रहे हैं। नियम से तो श्रोता कथावाचक की पूजा करता है, यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है। अब मान लीजिए हम आए और आप लोग को दंडवत करें, गोड़ गोड़ छू के प्रणाम करें, 50% लोग चले जाएंगे, अरे महाराज का दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। सती मैया बैठी, सुनी नहीं। कथा पूरी भई। सुनने के बाद कुछ भगवान शंकर ने भी सुनाया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन भगवान शंकर वहीं रहे। कभी अगस्त्य मुनि सुनाते, कभी बाबा भी सुनाते थे। चलते समय भगवान शंकर ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि आपको दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाए। दक्षिणा समझ रहे हैं ना? क्या दक्षिणा दे? अब यहां दर्शन करिए। अगस्त्य मुनि जानते हैं कि जिन राम जी की कथा मैंने शिव जी को सुनाई है,
उन राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के ही नाम से है। बिना शिव जी को कोई राम जी की भक्ति हमको आपको देने वाला नहीं है। तो ऐसा अवसर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मुनि ने ऋषि पूछी हरि भगत इसु भाई। अगस्त मुनि ने दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति मांग ली। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के मंदिर जाइए ना तो जगत का सुख न मानिए। लड़कवा पास हो जाए, घर बन जाए, नौकरी सेटल्ड हो जाए, बीमारी चली जाए, ये सब जो होना होगा वही होगा। आप कितनों रगड़ लो। और दूसरी बात, इसकी चिंता ना करिए कि लड़का 90% लाएगा तभी विकास करेगा। विकास करने वाला 35% में भी कर ले जाएगा और 90% वाला भी घर में बैठा रह जाएगा। आज को समझिएगा, हर बच्चे का ये दिमाग एक समान नहीं होता। माता पिता, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुमको बनना पड़ेगा। अरे कहां बनना पड़ेगा? कहां बनना पड़ेगा? कहां बनना पड़ेगा? उसकी कैपेसिटी है 50 किलो की, आप 500 किलो लाद दिए हैं, वो तो समाप्त हो जाएगा। ये ना देखिए, आप ये देखिए कि वो जितना भी पढ़े ठीक से पढ़े, उसका संस्कार ठीक है कि नहीं है। यदि संस्कार ठीक है तो कम पढ़कर भी आगे बढ़ जाएगा, और संस्कार बिगड़ गया तो टॉप करके भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर में जाइए ना तो न मांगिए सब, क्या मांगिए? भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, भगवान पर विश्वास बना रहे। हे प्रभु, ऐसी करुणा करिए, आप पर से कभी विश्वास समाप्त न हो। क्यों? जीवन में तनिको अप एंड डाउन होता है ना, तो सारा दोष भगवान के ऊपर जाता है। हमने देखा है अपनी आंखों से, भगवान को मार करके घर से बाहर निकाल दिए, डंडा से पीट कर। उस आदमी की गति क्या हुई भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने अपनी आंख से देखा। मार दिए, डंडा उठा के, पैसा लगाए थे, पैसा डूब गया, घर आए सटहा ले करके, अब भगवान थे घरवा में मिट्टी के, मार के तोड़ डाले। पता है 23,000 वर्ष, 27 नहीं, कितना? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष, 23,000 वर्ष। हम और आप 1 महीना पूजा करके कहते अब भगवान में दम नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। 1 महीना में 23,000 वर्ष भगवान आए। पहले भगवान की आवाज आई, तपस्या करते करते शरीर में केवल हड्डियां बची थी उनकी, उसके बाद भी ग्लानि नहीं। तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा, अस्थि मात्र होई रही शरीरा। 23,000 वर्ष बीत गए। तब भगवान की ब्रह्मवाणी भई, मांगू मांगू बर है, मांगिए वरदान, मांगिए वरदान मांगिए। और आवाज सुनते कान में जैसे आवाज गई, पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा रिष्ट पुष्ट हो गया, लगने लगा कि मानिए अभी अभी घर से आए हो। मनु जी शरीर देखे अपना शतरूपा मैया का। अब बोले, देवी जिसकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना बदलाव हो जाएगा। है? तो बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे बोले तो श्री सीताराम जी उनके सामने नैमिषारण्य में प्रकट हो गए, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। मनु जी ये नहीं बोले प्रभु ज्ञान दे दीजिए, वैराग्य दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये सब कुछ नहीं बोले। बोले कि पहले शतरूपा मैया से बोले, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। भगवान ने कहा, मांगिए क्या वरदान चाहिए।
मनु जी बोले, प्रभु हम आपके जैसा एक पुत्र चाहते हैं। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। देखिए, भक्ति जीवन में जब आएगी ना, तो जगत की सामग्री तुच्छ दिखाई देने लगेगी। हम कथा गा रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, अभी मेरे भीतर भी भक्ति नहीं आई है। भक्ति यदि पहुंच गई तो जगत का सामान तुच्छ हो जाए। फिर जीव भगवान से जगत का सामान नहीं मांगेगा, जीव भगवान से केवल भगवान को मांगेगा। ये भक्ति है, ये भक्ति है। अगस्त मुनि से भगवान शिव ने पूछा, क्या चाहिए दक्षिणा के रूप में? अगस्त मुनि ने भगवान की भक्ति मांगी। और दर्शन करिए, शिव जी ऐसे नहीं बांट दिए, कही शंभु अधिकारी पाई। यदि आपके जीवन में पात्रता नहीं है तो भक्ति आकर भी टिकेगी नहीं, चली जाएगी। 5 किलो दूध यदि रखना है तो 5 किलो का भगोना लेना पड़ेगा। 1 किलो के भगोने में 5 किलो दूध भरिएगा तो दूध बाहर चला जाएगा। तो भक्ति जीवन में आकर स्थिर रहे, उसके लिए पहले चित्त को निर्मल करना पड़ेगा। अधिकारी बन क्या विचार रहे हैं? के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। आपको एक बात कहूं, हम कथा गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कथा सुनने का लक्षण क्या है? क्या होगा तो हम माना जाएगा कि हमने कथा सुनी है? पता है आप लोग को? आपको पता है कैसे माना जाए कि आपने कथा सुनी है? हाँ, ये तो भक्त का लक्षण है। मेरा प्रश्न है कि आप कथा सुन करके घर हॉल से बाहर निकले, कैसे मान लिया जाए कि आपने कथा सुनी है? हाँ? हाँ, नहीं, हम कुछ और पूछ रहे हैं। हमारा प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? दर्शन की चाह बढ़। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या लक्षण घटित हो जीवन में कि ये माना जाए कि आपने कथा सुनी है? दर्शन करिए, कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए, इसका मतलब हमने कथा सुनी है। मैं आपको कहूं कि मैं अभी जहाज से सुबह आया, जहाज विलंब हो गया था, 1.25 घंटे के आसपास एयरपोर्ट पे बैठे रहे सुबह में। लेकिन मेरे बगल वाले सीट पर उधर में एक इतना सुंदर बालक बैठा था, क्या बताएं आपको हम। इतना सुंदर बालक, मैं तो पूरे घंटे उसी को देखता रहा। छोटा सा था, 5 साल का, फूले फूले गाल, गोल गोल आंख, गोल चेहरा, एकदम मखमल जैसे बाल, इतना सुंदर बालक। मैं पूरी यात्रा उसी को निहारता रहा, वो मंद मंद मुस्कुराता रहा, और कब रांची पहुंच गया पता नहीं चला। इतना सुंदर था, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और मजे की बात बताऊं, ऐसा कोई बालक था ही नहीं जहाज में, ऐसा कोई बालक नहीं था। लेकिन मैंने अभी 2 मिनट उसके बारे में बताया तो आपके मन में थोड़ा सा तो उठा होगा, कितना सुंदर होगा वो, कितना सुंदर होगा। आप मन में कल्पना करने लगे होंगे।
2 मिनट एक बालक के बारे में बताएं और आप उसके रूप की कल्पना करने लगे, उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने के बाद जब भगवान के स्वरूप की कल्पना मन में चलने लगे, इसका मतलब हमने भगवत कथा सुनी है। कथा कान से प्रवेश करे और उसका प्रभाव नेत्र में निकल आवे, नेत्र भगवत स्वरूप को देखने के लिए लालायित हो जाए, ये कथा सुनने के लक्षण है। शंकर भगवान कथा सुन के निकले हैं। अरे बुरा ना मानिएगा, एक जगह हम कथा गाने गए थे, जो यजमान कथा कराए थे लोग, वो कथवा आरती होते होते वड़ा पाव 9 दिन यही प्लानिंग करते रहे वो लोग कि कथा के बीच में हाइटी में क्या रहेगा, स्नैक्स, और कथा के बाद मेनू क्या रहेगा। कथा से कोई लेना देना नहीं, कथा के बाद कितना आइटम बना है, पूरा फोकस उसी पर है। अच्छा, आयोजन तो जितने आयोजक हैं सबका घर में चूल्हा बंद, अब 9 दिन पूरा परिवार वहीं पाएगा। ये कथा नहीं है, कथा इसको भरने के लिए नहीं होती है, कथा इसको भरने के लिए होती है। मन को तृप्त करना है, पेट तो कौन तृप्त कर पाया हो। शंकर भगवान चले के ही विधि दर्शन, बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन करूं। राम जी गुप्त रूप में, किसको देखिए, ठाकुर जी को देखिए। इतना देख लीजिए ना हो कि मंदिर वाले ठाकुर जी अखिए में आके छप जाए एकदम। फिर क्या होगा, फिर जहां जहां आप आंख बंद करिएगा वहीं वहीं भगवान का दर्शन होता रहेगा, वो हर स्थल मंदिर बन जाएगा। शंकर जी ने नेत्र भर करके भगवान को देखा, भरी लोचन। और यहां गोस्वामी जी राम जी के रूप को समुद्र कहते हैं, रूप अपार मार मदमोचन। भगवान का स्वरूप अपार है। आप हो सकता है कि तालाब के पास जाके न भरे, ये भी हो सकता है कि नदी के पास जाकर न भरे, कुएं के पास न भरे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो समुद्र के पास जाके न भरे। भगवान का स्वरूप समुद्र है और उस समुद्र रूपी रूप को गोस्वामी जी अपने नेत्र के बर्तन में भर लिए। और भरने के बाद क्या बोले, जय सच्चिदानंद जग हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अस कही चले मनोज, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करके शंकर भगवान चल पड़े। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, कथा सुनाने ले गए तो ये नहीं बोले बैठ के सुनिए। प्रणाम किए शंकर भगवान तो सती जी को नहीं बोले कि आप हूं प्रणाम करो, आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए बबुआ, जिसको करना होगा आपको देख के करता रहेगा। आप देखिए, जो आदमी सबको ठीक करता है ना, सब लोग मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। ये कथा कहती है ठीक करिए मत, ठीक रहिए। बाबा ने जय जयकार किया, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बैटरी डाउन हो गई आप लोग की। हाँ? सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार आकर के भगवान शंकर चले। और आपको बताऊं, इसी जय जयकार ने मेरी मां सती जी को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते हैं। क्यों, कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं क्या? ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान सब जानते हैं। यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि इनकी पत्नी कहाँ गई है। ये तो सब जानते हैं, ले भगवान नहीं है, रो रहे हैं।
पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है। शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। ये कैसे कह दिया बाबा ने? सती मैया के मन में भ्रम आ गया। और दर्शन करिए, मैं बार बार निवेदन करता हूं, अपने से बड़े की कोई बात, बड़े के कोई व्यवहार अपने दिमाग में न आवे तो ये नहीं मानना चाहिए कि बड़े को ढंग नहीं आता। ये मानना चाहिए कि हम अभी समझने लायक नहीं हुए हैं। सती मैया मान ली कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए शंकर जी को। शंकर भगवान सब समझ गए। बाबा ने कहा, देवी आप नहीं समझ पा रही हैं। मुनि धीर जोगी सीध संत तत बीमल मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्रित रघुकुल अवतरे 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 अपने भगत। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने गाकर सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम जी हैं। ये मेरे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करिए। मुनि लोग, धीर महात्मा, संतत सतत निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर मेरे राम जी केवल अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेकर नीचे लीला कर रहे हैं। ये भगवान है। लेकिन आपको एक बात कहें, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहे। एक जगह फैसला हो रहा था तो एक आदमी कहा, देखिए हम आपकी सब बात मान रहे हैं लेकिन खूंटा हम यहीं गाड़ेंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी जमीन नहीं, लेकिन खुटवा यही जगह गाड़े में। समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। गोस्वामी जी कहते हैं, अनेक प्रकार भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि कहा, यद्यपि दोहा का है, दोहा का है, दोहा लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु, लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहे शिव बार बहु। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से कहा, अनेक बार कहा, लेकिन सती मैया के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब भगवान शंकर ने कहा कि आपको इतना ही संशय यदि है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। किसकी परीक्षा ले लीजिए? राम जी की। और दर्शन करिए, जीवन में कभी किसी संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जीवन में कभी किसी मंत्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी सदग्रंथ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और जीवन में कभी अनंत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इन चारों में उल्टा अपना ही नुकसान होता है। बाबा ने कहा, इतना संशय तो परीक्षा ले लीजिए। जब तक आप परीक्षा लेकर नहीं आइएगा, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए। लेकिन देवी विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने। भगवान शंकर सोचने लगे,
मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है इनका भला होने वाला नहीं है। विधि विपरीत भलाई नहीं। देखिए, जीवन में अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए, इसका मतलब विनाश निकट आ गया है, और कोई मतलब नहीं है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये लक्षण है। भगवान शंकर सोचे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, अब इनका भला होने वाला नहीं है, फिर क्या होगा? बाबा ये सूत्र याद रखिए। शंकर जी कहते हैं, होई ही सोई जो राम रचिरा। अपना प्रयास करने के बाद भी यदि काम नहीं हो रहा है, कहां गए राजेश जी? बैठे हैं, बहू रानी बैठी हैं, सामने बिटिया बैठी है। मैं जब लिफ्ट में चढ़ा तो इन दोनों लोगों ने कहा, महाराज बिटिया पर आशीर्वाद बना के रखिएगा अगले साल के लिए। बोला ना, मैं सुन लिया, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूं। बोलूं? बोलूं? कोई भी बालक या बालिका जिस मनोयोग से पढ़ना चाहिए पढ़ाई न करे और परीक्षा में रिजल्ट अपने हिसाब से ना आवे, फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब उसको रोना चाहिए, तब उसको पश्चाताप करना चाहिए। हम कर सकते थे, नहीं किए। परंतु अपना 100% योगदान देने के बाद, अपनी पूरी तैयारी करने के बाद, पूरी मेहनत लगाने के बाद परीक्षा दीजिए, और उसके बाद जो रिजल्ट आवे उसको हंसते हुए स्वीकार करिए। फिर रोने का काम नहीं। क्यों कह रहा हूं? यदि मेरा चलता तो हम आज डॉक्टर बने होते। नंबर में नहीं आया, हमारा खुदे नहीं आया, लेकिन हम बताएं आपको, हम बहुत जी को बहुत, ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद देते। प्रभु, अच्छा हुआ आपने नंबर नहीं आने दिया। यदि मैं डॉक्टर बन जाता तो आज राम कथा कैसे गा पाता। इसको बड़ी बड़ी गंभीरता से मैं सुना रहा हूं। अपना 100% योगदान देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको हरि इच्छा मान करके स्वीकार करिए। और आपसे दोबारा कह रहा हूं, हमारा सोचा हो जाएगा तो हो सकता है भविष्य में हमारा नुकसान हो जाए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू तुमने सोचा और हो गया, मिठाई बांटो। आपने सोचा और हो गया, क्या करिए? मिठाई बांटिए। तुमने सोचा और नहीं हुआ, इस बार मिठाई बांटना, लेकिन केवल मिठाई न बांटना, बैंड बाजा बजा करके मिठाई बांटना। ये हमसे महाराज श्री बोले बहुत पहले। तो मैं बोला, सरकार ये तो उल्टी बात है। सोचा हुआ हो गया तो मिठाई बांटना तो समझ में आता है, सोचा वो नहीं हुआ, उल्टा हो गया। आप कह रहे बैंड बाजा बजा के मिठाई बांटो। तो बोले कि तुम्हारा सोचा नहीं हुआ तो किसका सोचा हुआ? भगवान का। जब तुम्हारा सोचा होगा तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हारा नुकसान हो जाए, लेकिन जब भगवान का सोचा होगा तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वर्तमान में लगेगा कि आपका नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य आपका मंगलदायी होगा। इसलिए आत्मसमर्पण करिए, आत्मसमर्पण, हैंड ओवर हो जाइए। अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो। कई लोग तो कहते हैं, महाराज हमार कोई मान ही नहीं रहा है घर में। किस बात का टेंशन? शंकरों जी का कोई नहीं मान रहा है। दर्शन करिए, बाबा कितना मैया को समझा रहे हैं, माई कहां मान रही है।
आनंद में रहिए। घर में कोई बात नहीं मान रहा है तो आप अपने जीवन में भजन बढ़ा दीजिए। शंकर जी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर अस कही लगे जपन हरि नामा। उससे क्या होगा महाराज? पहला काम भजन में प्रवेश करिएगा, आपके मन का भार कम होगा। और दूसरा काम, आपके भजन के प्रभाव से हो सकता है सामने वाले पर जो विपत्ति आने वाली है उस विपत्ति में थोड़ी कमी आ जाए। ये भजन का प्रभाव। बाबा लगे भजन करने। सती मैया आ गई राम जी के पास, दूर से खड़ी हैं, देख रहे हैं कि राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। मन में विचार करने लगी कैसे अयोध्या कान खोले। कहा नरभूप मां बार बार विचार करती है कैसे परीक्षण करूं, क्या करूं कि इनकी परीक्षा हो जाए। बहुत विचार करने के बाद मां ने निर्णय लिया, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। मैं जानती हूं भगवान है नहीं, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, आगे आगे सीता मैया का रूप बना के चलने लगी। कहां चलने लगी? पीछे की आगे? आगे। यही गलती हो गई। देखिए, आप किसी का रूप बना सकते हैं लेकिन सामने वाले का स्वभाव कहां से लाइएगा, वो कहां से लेकर के आइएगा। सती जी को यह नहीं पता था कि सीता जी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो राम जी के पीछे पीछे चलती थी। ये आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण भैया मन में बोले नो नो नो, शी इज नॉट माई भाभी, मेरी भाभी नहीं है ये। मेरी भाभी तो भैया के पीछे चलती हैं, ये आगे आगे चल रही हैं। राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां आप अकेले अकेले, बाबा कहां है? अब यहां शंकर जी नाम नहीं बोले, क्या बोले? बाबा भी नहीं, तो हम बोल दिए बाबा। चौपाई में बाबा भी नहीं है। कहे बहोरी कहां वृष केतु। वृष केतु मने ना त्रिशूल नहीं। देखिए, हर देवता का अपना पताका है। पताका यानी झंडा। पहले जब देवता अब महाभारत देखे है ना, महाभारत, अरे टीवी पर पूछ रहे, असली कहां से देखिएगा, टीवी पर देखे है ना, तो उसमें जब युद्ध होता है तो जितने योद्धा हैं सबके रथ पर उनका झंडा लगा हुआ है। तो झंडा पताका देख करके पता चलता था कि किसका रथ आ रहा है। तो भगवान शिव के पताके पर नंदी बने हुए वृषभ, नंदी को वृषभ कहा जाता है। तो शिव जी का एक नाम है वृषकेतु। कभी आप लोग, पता नहीं आप देखें कि नहीं देखें, भारत के बाहर विदेश में दिखाई पड़ता है, कोई टूरिस्ट प्लेस हो ना और वहां पर कोई ग्रुप घूमने आता है, विशेष करके चाइना के तरफ के लोग, तो उनका एक मास्टर होता है, तो झंडा लेके आगे आगे घूमता है और उसके पीछे 25, 30, 40, 50 लोग टूर में घूमने आगे रहते हैं। तो उनको पता है झंडे को फॉलो करना, जहां जहां झंडा जाएगा पीछे पीछे जाना है। तो झंडा जो है वो दूर से भी दिखाई पड़ता है। तो यहां राम जी ये नहीं बोले कि शंकर जी कहां है, क्योंकि राम जी पूछे यदि दूर भी रहते तो दूर से झंडा दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर से झंडा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए पूछा कि वो कहां गए। कहे बहोरी कहां वृष के। बाबा आपके साथ नहीं है तो इस वन में आप अकेले क्यों घूम रही हैं? बिपिना अकेली फिरहु के ही। आप अकेले क्यों घूम रही हैं? आपको पता नहीं सीता को मैंने अकेले छोड़ा था, कोई हरण करके लेके चला गया। दिस फॉरेस्ट इज वेरी डेंजरस।
बहुत भयानक वन है ये, अकेले घूमने लायक नहीं है। जैसे राम जी बोले, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई, अपने अपराध का बोध हुआ। और आप दर्शन करिए, बिना कुछ कहे, एक शब्द नहीं कहा सती मैया, और लौट के पहुंची शंकर भगवान के पास। जैसे बाबा के पास गई, बाबा मुस्कुराए। गोस्वामी जी कहते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला,